हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो चैप्टर 4 है हिस्ट्री का, वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था। उसमें आगे देख लेते हैं ट्राइबल सोसाइटीज इन द 19th सेंचुरी। जो ट्राइबल सोसाइटीज है उसका जो कंडीशन है 19th सेंचुरी में कैसा है। सम चेंजेज हैव सर्टेनली अक्यूर्ड इन द लाइफ स्टाइल ऑफ ट्राइबल्स इन द प्रेजेंट टाइम्स, हाउ एवर मोस्ट ऑफ देम कंटिन्यू to follow their primitive custom and lifestyle. They are backward even today, and they were very primitive in the 19th century because they were not yet interfered with till the arrival of the British. जब ब्रिटिश के आने से पहले जो इनका कंडीशन था वो क्या था, बहुत ही बुरा कंडीशन था। ये इनका जो लाइफ स्टाइल था, ठीक है ना, वो भी अलग ही था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, ठीक है ना, इनका जो लाइफ स्टाइल है उसको भी उसमें भी चेंजेज आते गए, ठीक है। और ये जो चेंजेस थे वो कस्टम्स और लाइफ स्टाइल दोनों में चेंजेज आते गए। बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के जो मिडिल का वक्त था, द ब्रिटिश हैड इस्टेब्लिश देयर एम्पायर इन इंडिया। जब ब्रिटिश अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे इंडिया में, एट देयर ग्रीड कुड नॉट बी सेटिस्फाइड, वो अपने लालच को सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। सो दे वे आर लुकिंग फॉर मोर एरियाज विच दे कुड एक्सप्लॉयट फॉर देयर प्रॉफिट। तो इस उनका जो लालच था वो बढ़ता जा रहा था, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा कि हमको बहुत ज़्यादा एरिया क्या करना है, कवर करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे जहाँ पे ट्राइबल्स रहते थे, ट्राइबल्स लिव ट्रेडिशनली अपनी सांस्कृतिक तौर तरीके से रहते थे, उनको भी उन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉयट करना स्टार्ट कर दिया। इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट को क्या किया, क्लियर लैंड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप। उसने जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर करा के उस पर क्या किया, कैश क्रॉप्स बोना स्टार्ट किया, कल्टीवेट कराना। ट्रेडिशनली द ट्राइब्स एंजॉयड राइट ओवर द लैंड एंड फॉरेस्ट वेयर दे लिव। जो सांस्कृतिक रूप से जो ट्राइबल्स, जो जनजातियाँ थी, वो कहाँ रहती थी, वो ज़्यादा करके फॉरेस्ट में ही रहते थे, ठीक है ना, और अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे। हाउ एवर द ब्रिटिश इंटरफियर्ड विद दिस राइट द विथ डिससेटिस्फेक्शन स्टार्टेड टू द ब्रीव इन द ट्राइबल्स। और जब ब्रिटिश आ गए, उन्होंने इनको यहाँ से उन्होंने इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया। इनका राइट, इनका जो अधिकार था जंगलों में रहने का, उसको इन्होंने छीनने लगे। ये क्या हुए, डिससेटिस्फेक्शन, इनको मतलब वो चीज़ पसंद नहीं आई, ठीक है ना, ट्राइबल्स को। मोर ओवर द ट्राइबल डिड नॉट वांट देयर कस्टम्स एंड लाइफ स्टाइल टू नो टू अदर पीपुल, सो दे लीस्ट लाइक एनी स्ट्रेंजर कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट विद देम। तो जो वो चाहते थे, जो ट्राइबल थे, वो ये चाहते थे कि उनका जो लाइफ स्टाइल है, ठीक है ना, दूसरे लोगों को पता न चले। लेकिन जब ब्रिटिश वहाँ पे आ गए, ठीक है, और उन्होंने उन पे उनका जो राइट था उनको छीनने लगे, तो उनमें क्या हुआ, मतलब विद्रोह की भावना, रिवॉल्ट की भावना उत्पन्न होने लगी। कॉन्स्टिट्यूंटली ए नंबर ऑफ रिवॉल्ट्स टुक प्लेस इन डिफरेंट प्लेसेस। इसी वजह से बहुत सारे रिवॉल्ट, विद्रोह होना स्टार्ट हो गया इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। अब चेंजेज इन ट्राइबल इकोनॉमिक्स। अब चेंजेज जो ट्राइबल इकोनॉमिक्स थी, जनजातियों की जो इकोनॉमिक्स थी, वो उसमें क्या चेंजेज हुए। दो द ट्राइबल पीपुल वेयर एलू फ्रॉम द अदर पीपुल एंड हैड सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक्स। जो ट्राइबल लोग थे उनका जो सेल्फ सफिशिएंट है, यानी खुद वो आत्मनिर्भर थे अपने क्या करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। एट दे रेसिस्टेड एनी टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ। वो नहीं चाहते थे कि वो उनकी लाइफ में कोई भी इंटरफियर करे। दे चीफली डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर। ये मुख्य रूप से एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, ठीक है ना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स और मिनरल्स पे ये क्या करते थे, अपना ज़िंदगी बिताते थे। विच वे आर प्रैक्टिस इन द मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देयर राइट्स ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड। जो ब्रिटिश थे वो क्या ट्राई कर रहे थे कि इनका जो राइट्स है उसको ख़त्म कर दिया जाए। फॉरेस्ट पे जो राइट है, जो वहाँ की ज़मीन है, उस पर जो इनका राइट है उसको ख़त्म कर दिया जाए और इनको वहाँ से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। द ब्रिटिश डिप्राइव्ड देम और देयर टेनेंसी राइट्स। तो इसके लिए जो ब्रिटिश थे उन्होंने बहुत सारे राइट्स, अधिकार उन पे उनका छीनने लगे। सो दे वेयर रिड्यूस द स्टेटस ऑफ लैंडलेस लेबरर हु शेयर्ड क्रॉप्स। और इसकी वजह से जो ट्राइबल्स थे, यानी जनजातियाँ थी, उनका जो वो लैंडलेस होने लगे, ठीक है ना, और वो अपने क्रॉप्स को शेयर करने लगे, बेचने लगे। द लायन शेयर इन द क्रॉप्स द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स वाज टेकन अवे बाय द ब्रिटिश एंड देयर एजेंट्स। अब जो इनका जो शेयर था क्रॉप्स का, वो
जो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट होता था, उनका जो शेयर होता था ट्राइबल्स का, उसमें क्या करें ब्रिटिश और दूसरे उनके एजेंट जो थे वो उसमें से अपना हिस्सा लेने लगे। एज एग्रीकल्चर चीफली डिपेंडेड ऑन नेचुरल फैक्टर्स, क्रॉप्स ऑफ्टन फेल्ड विच एक्टिवेटेड द ट्राइबल्स कंडीशन फर्दर। और जो ट्राइबल्स की कंडीशन थी, स्थिति थी, वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते थे मुख्य रूप से। और जो एग्रीकल्चर था वो किस पे डिपेंड, किस फैक्टर पे डिपेंड करता, नेचुरल फैक्टर्स पे, यानी प्राकृतिक। अगर बारिश नहीं होगा तो क्रॉप्स क्या होगा, नहीं होगा। इससे जो ट्राइबल्स थे उनका कंडीशन बहुत ही ख़राब होने लगा। द लैंड एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश वाज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। जो ब्रिटिश थे वो क्या करते थे, जो उनका लैंड था उस पर क्या कल्टीवेट करना चाहते थे, इंडिगो, नील की खेती करना चाहते थे, जूट की खेती करना चाहते थे, पॉपी की खेती करना चाहते थे, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैश प्राप्त हो सके। दस द ट्राइबल्स हैड बीन एक्सप्लॉयटेड इन एवरी पॉसिबल वे बाय द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशों ने उनको हर तरह से क्या किया, जितना भी उनको तरीका पता था उनसे ट्राइबल्स को वो नुकसान पहुंचाने लगे। आफ्टर द ब्रिटिश इंटरफियरेंस स्टार्टेड इन द ट्राइबल इकोनॉमिक्स इन द 19th सेंचुरी, द ट्राइबल्स फाउंड द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इसकी वजह से जो ट्राइबल थे वो बहुत पुअर से पुअर होने लगे, गरीब से गरीब होने लगे, ठीक है ना। वो इनकम से भी और ह्यूमन रिसोर्स से, मानव संसाधन से भी, दोनों तरह से वो क्या, उनका नुकसान होने लगा। The construction activities such as building or dams and roads, laying and railways and other economic activities such as mining led to the depletion of tribal resources, leading to their starvation and poverty. It had dis- disastrous effect on their health as the death rate, mortality rate and infant mortality rate increased tremendously. इसकी वजह से जो ट्राइबल थे उनको बहुत ज़्यादा हर तरह से डिफ़िकल्ट हो, प्रॉब्लम आने लगा। उनका जो डेथ रेट है वो बढ़ने लगा, हेल्थ उनका ख़राब होने लगा, ठीक है ना। जो मॉर्टेलिटी रेट थी उनकी वो भी ख़राब होने लगी। सब चीज़ क्या बोला, उनका बर्बाद होने लगा ट्रेमेंडसली, यानी पूर्ण रूप से बर्बाद होने लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।